दोस्तों, आज की रिव्यू में हम बात करेंगे शेर और फज्र की जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर, जहां मोहब्बत और दुश्मनी आमने सामने आ जाती है। क्या सुजात अपनी बेटी के लिए दुश्मनी भूल पाएगा और क्या बद्र ज़मान अपनी साजिश में कामयाब होगा? चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार कहानी का रिव्यू। मालिक सुजात जब शेर की बातों पर गौर करता है तो उसका दिल पहली बार मान जाता है कि उसने अपनी बेटी फज्र के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। तभी अस्पताल में बेहोश पड़े काका साहब को होश आता है और वो कांपती आवाज में कहते हैं, सुजात, अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर। फजर को माफ कर दे और उसकी शादी शेर से करवा दे। यही मेरी आखिरी तमन्ना है। सुजात का चेहरा जम सा जाता है। बरसों की दुश्मनी, नफरत और गुस्से का बोझ उसके सीने पर है, मगर बाप की आखिरी ख्वाहिश के आगे वो झुक जाता है। अगले ही पल शेर को अपने घर बुलवाता है और कहता है, शेर, मैंने फैसला कर लिया है, फजर तेरी होगी। इस दुश्मनी ने हमें सिर्फ खोया है, अब मेरी बेटी की जिंदगी बसानी है। शेर के चेहरे पर पहली बार सुकून झलकता है, लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। दूसरी तरफ सुजात की बहन सरताज, जो अब तक फजर की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई थी, अचानक बदलने लगती है। दरअसल समरा की कोशिशों से डॉक्टर रियाज जाफरी उसके करीब आने लगे हैं। सरताज का दिल पिघलता है और वो पहली बार अपनी गलतियों पर पछताने लगती है। अगर मेरी भी जिंदगी बच सकती है तो क्यों मैं अपनी भतीजी की खुशियां उजाड़ूं? सरताज खुद से कहती है। लेकिन इस सब के बीच असली साजिश बुन रहा है बदर ज़मान। जैसे ही उसे खबर मिलती है कि सुजात फज्र और शेर की शादी के लिए तैयार हो गया है, उसका खून खौल उठता है। वो दांत पीस कर कहता है, शेर, तूने मेरे बिजनेस को तबाह किया, अब मैं तेरी खुशियों को बर्बाद कर दूंगा, तुझे मंडप तक नहीं पहुंचने दूंगा। उधर समरा की मेहनत रंग लाती है। ताज बीबी, जिनका गुस्सा सालों से पूरे घर को जलाता रहा, अब धीरे धीरे नरम हो रही हैं। समरा और उसके शौहर की कोशिशों से ताज बीबी का रिश्ता डॉक्टर रियाज से जुड़ने लगता है। घर में पहली बार शादी की तैयारियों की रौनक लौटती है। लेकिन असली खेल तभी पलटता है जब फज्र और शेर की शादी की तारीख तय होती है। सुजात ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि उसकी बेटी अब उसी लड़के से निकाह करेगी जिससे उसका बाप चाहता है। फज्र जब ये खबर सुनती है तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं, मगर उसी रात बदर ज़मान अपने आदमियों के साथ एक खतरनाक प्लान बनाता है। शादी की खरीदारी से लौटती हुई फज्र और समरा की गाड़ी को रास्ते में रोक लिया जाता है। नकाबपोश गुंडे गाड़ी से फज्र को खींचकर उठा ले जाते हैं। समरा चीखती रह जाती है, लेकिन कोई मदद को नहीं आता। शेर तक जब ये खबर पहुंचती है तो उसका दिमाग सन्न हो जाता है। वो चिल्लाता है, बदर ज़मान, अगर मेरी फज्र को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। फौरन अपने खास आदमी राजधानी और पुलिस के साथ लोकेशन ट्रैक करवाकर शेर बदर ज़मान के अड्डे तक पहुंच जाता है। वहां फज्र रस्सियों में बंधी पड़ी है और बदर हाथ में पिस्तौल लिए शेर का इंतजार कर रहा है। बदर ठहाका मारता है, शेर, तूने मेरे पैसों से खेला, अब मैं तेरे दिल से खेलूंगा। आज तेरे सामने तेरी मोहब्बत की जान ले लूंगा। जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है, पीछे से मालिक सुजात पहुंच जाता है। वो बदर का हाथ पकड़ लेता है। गन छीनने की जद्दोजहद में गोलियां चलती हैं और हवा में गूंजती हैं। आखिरकार पुलिस अंदर घुस आती है और बदर ज़मान हथकड़ियों में जकड़ लिया जाता है। गिरते हुए बदर ज़मान की आंखों में नफरत तैरती है, लेकिन उसकी जुबान पर सिर्फ एक टूटा शब्द निकलते हैं, शेर, मुझे माफ कर, मेरी आंखों पर लालच छा गया था। अब जब सब कुछ ठहरता है तो सुजात अपनी बेटी को आजाद करता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, बेटी, मैंने तुझे बहुत रुलाया, अब तुझे सिर्फ हंसते देखना चाहता हूँ। फज्र अपने बाग से लिपट जाती है। शेर उसकी तरफ देखता है और पहली बार चैन की सांस लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल की सलाखों के पीछे बैठा बदर ज़मान अब भी अपने अगले वार की प्लानिंग कर रहा है। उसकी आंखें अब भी कह रही हैं,